आज हम स्टार्ट करेंगे पाइथन का लेक्चर 25। हम फंक्शंस पढ़ रहे हैं 22 लेक्चर से, तो 22 लेक्चर में भी हमने फंक्शन पढ़ा 23, 24 और 25। आज ये फंक्शन का लास्ट लेक्चर है जिसमें हम वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट क्या होता है? वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट वेरिएबल आर्गूमेंट को शॉर्ट उसको बोल सकते हैं। वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट को शॉर्ट में वेर आर आर्गूमेंट दैट टेक प्लेस अनस्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ इनपुट। आपको समझ आ रहा होगा, जहाँ पे इनपुट फिक्स ना हो वहाँ हम यूज़ करते हैं, इसके लिए यूज़ करते हैं एस्ट्रिक सिंबल। ठीक है, एस्ट्रिक इज प्लेस बिफोर द वेरिएबल नेम दैट होल्ड द वैल्यू ऑफ ऑल नॉन कीवर्ड वेरिएबल के साथ। ठीक है, तो एस्ट्रिक सिंबल हम यूज़ करेंगे। तो मैं आपको उसको बताती हूँ। अब मैं एक फ़ाइल लेती हूँ पाइथन की, ये देख सकते हो मैंने इसे ऑलरेडी सेव किया हुआ है वेरिएबल आर्गूमेंट के नाम से। तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं पहले विदाउट वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट। तो मैंने लिया एक फंक्शन एवरेज सपोज करना है हमें। उसके बाद दो नंबर्स का सम किया, 2 नंबर्स का, इसको कॉल करेंगे। अब आंसर प्रिंट कराना है, प्रिंट एवरेज इज कॉमा एक्स। अब आप देख सकते हो एवरेज आ गया 15। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी बात है, हम जानते हैं एवरेज निकालना। अब इसमें चेंज क्या है? अगर मुझे 2 नंबर्स का नहीं चाहिए, 3 का चाहिए, तो आप देख सकते हो मुझे 3 नंबर्स यहाँ पे प्लस करने पड़ेंगे और यहाँ पे भी मुझे 3 वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी। मतलब काफ़ी सारे चेंजेस करने पड़े, 3 नंबर्स का एवरेज आ गया। बट मैं ऐसा चाहती हूँ कि मुझे 2, 3 बार बार चेंज ना करना पड़े, तो मैं उस केस में यूज़ करूँगी वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट। कैसे डिफाइन करते हैं वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट, आप देख लो। सबसे पहले डेफ कीवर्ड लगाएंगे, ठीक है, फिर फंक्शन का एक कोई भी नाम रखेंगे। अब आपको एक पैरामीटर लेना है, आपको एन, लेकिन उसके आगे आपने जैसे अभी भी रीड किया कि एक सिंबल यूज़ करना है एस्ट्रिक, तभी वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट होगा। उसके बाद बस उसको प्रिंट करना है। हाँ, ये जो वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट है टपल टाइप होता है, मैं आपको प्रिंट करके दिखा देती हूँ। टाइप, उसके बाद इस फंक्शन को कॉल करा दीजिए। अब चाहे तो आप कितने भी पैरामीटर दे सकती हैं, इसमें मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, सिर्फ इनपुट करना बता रही हूँ। F5 करूँगी, सारे नंबर प्रिंट होगा 10, 20, 30, और आप देख सकते हैं टाइप क्या आ गया, टपल। उसके नेक्स्ट अगर मैं चाहूँ तो एक और नंबर इसमें इंक्रीज़ कर सकती हूँ। अब आप देख सकते हो, तो ये टपल टाइप है, 4 नंबर। मतलब आप इनपुट फिक्स नहीं है, मैंने पहले 3 का इनपुट लिया, 4 का लिया, अब सपोज मुझे 5 का लेना है तो ये ले सकती हूँ। तो यही है हमारा वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट। वेरिएबल लेंथ का मतलब है आपको एन दे दिया, एन में चाहे 1 नंबर आए, चाहे 2 आए, चाहे 5 आए, चाहे 10 आए, फिक्स नहीं हो, तो उसको बोलते हैं वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट। अब अभी हम जो एवरेज का क्वेश्चन कर रहे थे वो हम इससे करके देखते हैं कैसे होगा वो। तो सबसे पहले डेफ लिखा, फिर एवरेज लिखा, फिर वही एस्ट्रिक के साथ एन लगा दिया। अब मुझे सम करना है तो मैंने उसके लिए एस इक्वल्स टू 0 ले लिया। फिर लूप लगाना पड़ेगा, एक्स इन कलेक्शन किसके अंदर से, एन, जितने भी यूज़र इनपुट देता है, तो एस इक्वल्स टू एस प्लस एक्स। उसके बाद रिटर्न करा देंगे। अब देखो, आपको तो एवरेज निकालना है ना, तो आपको तो लेंथ भी फिक्स नहीं है क्योंकि यूज़र इनपुट तो सम हो गया। अब लेंथ किसकी, जो एन इनपुट आएगा तो उसकी लेंथ कैलकुलेट हो जाएगी। फिर अब हमें इसमें आंसर शो कराना है, तो हमने एक रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल ले लिया, फिर एवरेज को कॉल करा देंगे। हमने यहाँ 10, 20, 30 3 नंबर्स ले लिए, प्रिंट एवरेज इज, उसके बाद कॉमा, इसको प्रिंट करा देंगे आर ई एस को। अब आप देख सकते हो 10, 20, 30 का एवरेज कितना आ गया, 20। अब सपोज मुझे 3 का नहीं 4 का एवरेज निकालना है, तो कोई बात नहीं, यहाँ 4 पैरामीटर पास कर दो बस। देख सकते हो अब 25 आ गया। तो दैट मीन्स हुआ क्या, मैं क्या कर रही हूँ, एन नंबर्स ले रही हूँ, इनकी फिक्स नहीं है कितने भी नंबर्स, सम 0 असाइन कर दिया, लूप चलाया, लूप में फॉर लूप ऐसे ही चलाते हैं, एक्स लिया, एक वेरिएबल इन, किसके अंदर, एक कलेक्शन का नाम लिखना होता है, तो कलेक्शन क्या है, एन, ये क्या है, एक वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट, कितने भी हो सकते हैं। फिर उसमें ऐड करते गए एस प्लस एक्स, जो सम की वैल्यू है और जो आती गई एक्स की ऐड करते गए,
अब जो पूरा सम आ गया, सबका सम हो गया, अब डिवाइड किससे करते हैं? एवरेज में। जितने नंबर इनपुट हुए होते हैं, तो जितने नंबर इनपुट हुए हैं उसकी लेंथ निकाल ली। तो अब अगर 4 होंगे तो 4 से डिवाइड होगा, 5 होंगे तो 5 से होगा। तो अब मैंने 4 नंबर यहाँ पास किए तो 4 से डिवाइड होगा। सपोज मैं एक और ले लेती हूँ 50। अब आप देख सकते हो अब 5 से डिवाइड होकर आ गए। तो इस तरीके से वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट काम करता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ सकती है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ मैंने 5 आर्गूमेंट दिया, ओके। आपके सामने 4 दिए थे, ओके। 3 दिया, ओके। 2 दूँ तब भी ओके। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी? जब मैंने दिए 0 आर्गूमेंट। अब आप देख सकते हैं 0 आर्गूमेंट देते ही क्या आ गए? डिवीजन बाई 0। देख सकते हो आप एरर। ये एरर क्यों आई मैं बताती हूँ रीज़न। किसी भी डिजिट को, ये सम तो हो गया, सम में कुछ था ही नहीं, 0 से डिवाइड करना एक एरर है ना। किसी भी डिजिट को 0 से आप डिवाइड नहीं कर सकते, तो वो एक एरर है। इसको बोलते हैं डिवीजन बाई 0 एक्सेप्शंस। तो अब इसको मैनेज कैसे करेंगे? उसका एक सॉल्यूशन है कि जो लेंथ है, यानी कि इसमें कुछ भी ना हो तो वो डिवाइड ही ना करे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे लेंथ चेक कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे लेंथ किसकी? नंबर्स की। क्या ना हो? नॉट इक्वल टू 0। अगर नॉट इक्वल टू 0 नहीं है तब, एक सेकेंड, तब रिटर्न करें। मतलब जब लेंथ 0 नहीं है तभी ये लेंथ से डिवाइड हो, अदरवाइज हो ही नहीं। तो आप चाहो तो फिर अब इसमें लिख सकते हो। क्या लिखोगे? रिटर्न 0 एलिमेंट। ठीक है, कोई भी एलिमेंट है ही नहीं। अब देखो कुछ इसमें एरर आ गई, एक सेकेंड। ठीक है, हमने लिखा लेंथ, ओके, हमने इफ तो लगाया ही नहीं। आप देख सकते हो एवरेज इज नन। ठीक है, लेकिन एरर तो नहीं आया ना, या तो आप इस तरीके से आ गया। या इसको यहाँ पर कर देते हैं। अब देखते हैं एवरेज इज 0 एलिमेंट। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या? अगर आपके लेंथ नॉट इक्वल टू 0 है तब वो कैलकुलेट ही नहीं करेगा, रिटर्न क्या कर देगा? एवरेज इज 0 एलिमेंट है ही नहीं, जब तो इनपुट ही नहीं करेगा। अदरवाइज उसकी लेंथ कैलकुलेट करके बता देगा। तो इस तरीके से वर्क करता है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, एक प्रोग्राम लिखती हूँ, इसमें यूज़ करूँगी वेरिएबल एंड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। मतलब दोनों लूँगी। कैसे लेंगे वो आप देख लो। एक फंक्शन लिया, अब उसमें 2 चीज़ें लेनी है मुझे। वेरिएबल नेम मैंने सपोज लिया प्लेयर नेम, और एक ले लिया उसके पॉइंट्स। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ? प्रिंट कर रही हूँ प्लेयर नेम, वही वेरिएबल, कॉमा। जब मुझे स्पेस नहीं देना होता तो मैं इस तरीके से एंड लगा सकते हैं फॉर्मेटिंग के लिए। उसके बाद फिर अगेन सम इक्वल्स टू 0, फिर फॉर लूप, आप समझ ही गए होगे। एक्स इन किसके अंदर? मुझे सारे पॉइंट्स का सम करना है। उसके बाद एस इक्वल्स टू एस प्लस एक्स। अब क्या करना है मुझे? प्रिंट, प्रिंट सारे पॉइंट्स, तो टोटल पॉइंट्स इक्वल्स टू कॉमा एस। सारे पॉइंट्स आ गए। अब मैं फंक्शन को कॉल कर रही हूँ। मैंने लिखा है F1, कोई नाम दिया, मैंने दिया अजय, फिर कोई उसको पॉइंट्स दिए, मतलब 10, 12, 40, 24 एग्जाम्पल। अब आप देख सकते हो F5 करते हैं क्या आता है। अजय के टोटल पॉइंट्स कितने आ गए? सबका सम हो गया। ठीक है, अब ऐसे मान लो कि अजय ने कितने उसमें पार्टिसिपेट किया? 3 टेस्ट में। अब एक और ले लेते हैं नाम F1, मान के चल रहे हैं एक और पर्सन है रोहन, कॉमा लगाया, उसके 20, 11, 13, 16, समझ गए? तो इसका मतलब उसने कितने उसमें पार्टिसिपेट किया? 4 टाइम, तो सम हो गया।
यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेरिएबल फिक्स नहीं है, ये 3 है और ये कितने हैं 4। आप 5 भी ले सकते हो पॉइंट्स। जैसे एज ए स्टूडेंट समझ लो कि स्टूडेंट है, स्टूडेंट तो है, ये क्या है एक वेरिएबल, ठीक है। और ये क्या है उसके मार्क्स, इसने 4 में पार्टिसिपेट किया, इसने 3 में किया, तो ये वेरी कर रहे हैं। तो इस चीज़ को मैंने क्या बना दिया, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। अब आप सोचो कि मैं इसको उल्टा कर दूं, तो पॉइंट्स को पहले कर दूं और प्लेयर नेम को बाद में, तो आप कर तो सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, कीवर्ड आर्गुमेंट। तो मैं एक करके दिखा देती हूँ। इसको लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, बदल दिया मैंने, पॉइंट्स पहले, प्लेयर नेम। अब आपने अजय, ये बाद में लिखोगे, मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा, ये देखो, ये हटा देते हैं यहाँ से। अब देखो, आपके हिसाब से ये सही है, लेकिन इसमें कुछ गलती है। क्या आ गया, एरर आ गई। गलती क्या है, मैंने आपको क्या बोला, उल्टा करोगे। पहले तो आप दे रहे हो पॉइंट्स, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट और फिर नेम, तो इस तरीके से नहीं दे सकते। अगर दे तो सकते हो, ऐसे दोगे तो क्या यूज़ करना पड़ेगा, कीवर्ड। तो कीवर्ड कैसे यूज़ करेंगे हम, कीवर्ड क्या है, प्लेयर नेम इक्वल, ठीक है। यहाँ पे भी क्या आएगा, प्लेयर नेम इक्वल। अब आ गए, अजय के भी टोटल पॉइंट्स आ गए और रोहन के भी आ गए। तो दैट मीन्स हमें क्या करना था, हमें क्या करना था, वो गलती से क्लोज हो गया मुझसे, कोई बात नहीं, मैं इसको ओपन कर देती हूँ। किस नाम से हमने सेव किया था इसे, फंक्शन वेरिएबल लेंथ। ठीक है, ये दूसरा प्रोग्राम है, हालांकि मैं चलो दोबारा उसको बना देती हूँ। ठीक है, ठीक है, और मैंने इसको अगेन बना दिया। सेम प्रोग्राम ही अभी हमने किया था, देख सकते हो आप, बस थोड़ा सा ही चेंज है उसमें नाम का। ठीक है, तो दैट मीन्स वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट में क्या है, अगर आप पहले वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट दे रहे हो तो बाद में आपको कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। प्लेयर नेम क्या है, कीवर्ड, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, अब एक और प्रोग्राम करते हैं, उसके आगे अब देखो यहाँ पे क्या था, एक चीज़ के पैरामीटर तो थे, जैसे कि पॉइंट्स कितने भी थे उसके पैरामीटर। जहाँ आपको पैरामीटर ही फिक्स नहीं करने, तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल लेंथ कीवर्ड आर्गुमेंट। देख सकते हो कीवर्ड भी आर्गुमेंट होता है, वो कैसे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे डेफ कोई भी फंक्शन। अब इसमें हमने यूज़ किया डबल पॉइंटर, ठीक है, तो ये कीवर्ड को रेफ़र करता है। अभी हम ले रहे थे ना आर्गुमेंट, ये कीवर्ड को रेफ़र करता है। तो जहाँ आपको पैरामीटर ही कितने पास कर सकते हो उसके हिसाब से होता है। यहाँ मैंने लिखा पर्सन की इंफॉर्मेशन, देख सकते हो आप। उसके बाद फॉर लूप चलाएंगे, किसके लिए, की और वैल्यू के लिए, इन के डॉट आइटम्स। उसके बाद प्रिंट कर देंगे क्या, की, और अगेन क्या प्रिंट करेंगे, वैल्यू। बस इतना सा प्रोग्राम है। आप देख सकते हो मैंने क्या पास किया, F1, यहाँ लिखा नेम इक्वल्स टू रोहन, कॉमा उसकी एज लिखा
21, ये देख सकते हो। पर्सनल इंफॉर्मेशन, नेम और एज। अब मुझे पैरामीटर बदलना है तो मैं कैसे कर सकती हूँ, F1 इक्वल्स टू नेम इक्वल्स टू राहुल, कॉमा मार्क्स 67, कॉमा एज इक्वल्स टू 23। आप देख रहे हो मैंने पैरामीटर ही बदल दिया, उसमें नेम मार्क्स एज सब आ गया। तो इस तरीके से जहाँ पे आप कीवर्ड यूज़ कर रहे हो तो वहाँ कीवर्ड देख सकते हो, मैंने कितने भी लगा सकती हूँ, 1 2 3। अब मैं और भी बढ़ाना चाहूँ तो लगा सकती हूँ, नेम इक्वल्स टू वानी, कॉमा एम्प्लॉय आईडी, उसको एक एम्प्लॉय आईडी दे दी, कॉमा सैलरी दे दी लाइक 50,000। ठीक है, यहाँ तक हो गया सर। नेम एज, नेम मार्क्स एज, मतलब कीवर्ड अपने हिसाब से ही दे सकते हो। ठीक है, इसे बोलते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट्स। ठीक है, तो ये वेरिएबल लेंथ कीवर्ड आर्गुमेंट है। ठीक है, एक होता है कीवर्ड जो हमने ऑलरेडी प्रीवियसली पढ़ लिया था, ये है वेरिएबल लेंथ कीवर्ड आर्गुमेंट। तो इसमें आपका क्या है, जितने कीवर्ड दे सकते हो, फिक्स्ड नहीं है, आर्गुमेंट ही फिक्स नहीं है। तो इस तरीके से हमारा पूरा फंक्शन टॉपिक फिनिश हो गया।